अब हमने पढ़ना है लंग कैंसर्स। आपने प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा माइटोसिस, यानी माइटोसिस में क्या होता था, जो हमारे पास पेरेंट सेल होता था उससे क्या बनता था आगे डॉटर सेल्स, यानी उसमें क्या होती थी सेल डिविजन्स, यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इज़ कॉल्ड कैंसर। तो हम इधर लिख सकते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इज़ कॉल्ड कैंसर। ये तो हमने पढ़ लिया अनकंट्रोल सेल डिवीज़न। जब मतलब अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होगी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको फिर क्या कहेंगे कैंसर। अब लंग्स क्या है, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इन टिश्यू ऑफ लंग्स, यानी अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स, अगर लंग्स में सेल डिवीज़न होती जाए वो कंट्रोल ना हो, ना वो रुके, तो हम इस अमल को क्या कहेंगे कि लंग्स कैंसर। फिर इसको क्या कहेंगे लंग्स कैंसर हो गया। अब लंग्स कैंसर दो तरह के हो सकते हैं। लंग्स कैंसर की कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स, 2 टाइप्स हो सकती है, 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। जो एक्टिव होती है इसमें क्या होगा, जो स्मोकिंग करेगा पर्सन, स्मोकर क्या करेंगे स्मोकिंग बाय स्मोकर्स, जो सिगरेट पिएगा स्मोकर स्मोकिंग करने से क्या करेगा सिगरेट पिएगा, और उस फिल्टर के ज़रिए जो सिगरेट का धुआं जा रहा है अंदर वो क्या होगी एक्टिव स्मोकिंग होगी। लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग किस तरह से होगी, अगर कोई आपका दोस्त कोई रिलेटिव आपके पास बैठा वो क्या कर रहा है स्मोकिंग कर रहा है, और जो वो स्मोकिंग कर रहा है उसका धुआं तो अंदर जा रहा है जो स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन जो उसके पास बैठा होगा उससे सिगरेट से जो उसका बर्निंग पॉइंट होगा जहाँ से सिगरेट जल रही होगी उसका धुआं क्या करेगा निकल के उसके अंदर जाएगा जो साथ वाला पर्सन बैठा होगा। तो इससे अमल को क्या कहेंगे पैसिव स्मोकिंग। नॉट स्मोकिंग पर्सन इनहेल स्मोक। तो जो एक्टिव होगा ना पर्सन स्मोकिंग बाय स्मोकर्स, इसका जो डैमेज एरिया वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू पैसिव स्मोकिंग, क्योंकि जो एक्टिव है इसने तो जो स्मोकिंग करनी है तो उसका जो फ़िल्टर लगा होगा किसी भी सिगरेट का, तो उसके ज़रिए फ़िल्टर होकर धुआं कहाँ जा रहा है उसके लंग्स तक जा रहा है, तो एज़ कम्पेयर टू पैसिव। लेकिन जो बर्निंग पॉइंट है जहाँ से सिगरेट जल रही है और उस पॉइंट से क्या हो रहा है धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने से क्या होगा वो उस दूसरे पर्सन के अंदर जाएगी, ये उसके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा एज़ कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकिंग। तो क्या होती है टोबैको, क्या होता है टोबैको में क्या होती हैं केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स कौन से हम कह सकते हैं कि ये कार्सिनोजिनो केमिकल होते हैं, कार्सिनोजिन्स केमिकल्स होते हैं ये केमिकल, ये इफेक्ट करती हैं हमारे लंग्स को। अराउंड अबाउट 1.3 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड एनुअली वर्ल्ड वाइड, यानी जो 1.3 मिलियन पीपल है वो हर साल इस बीमारी का क्या बनते हैं मौजूद बनते हैं, यानी लंग्स कैंसर 1.3 मिलियन पीपल होंगे हर साल इस बीमारी को लाहक हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्सिनोजेंस की, ये तकरीबन हम जो एक सिगरेट में क्या होंगे अराउंड अबाउट 50 ऐसे केमिकल्स होंगे जो इस बीमारी में मौजूद होते हैं। तो लंग्स कैंसर यही है कि आपका जो फेफड़े हैं वो क्या हो जाएंगे डैमेज हो जाएंगे, इससे नुकसान होता है। और ये तकरीबन अराउंड अबाउट 15 ऐसे पर्सन होंगे
जिनमें बहुत ही ज़्यादा ये केमिकल्स मौजूद होंगे, जिसकी रेशो कम और ज़्यादा होती रहेगी। ये जो मैंने कार्सिनोजेन्स केमिकल लिखा है, कार्सिनोजेन्स केमिकल्स, ये रिलेटेड होते हैं किससे? लंग्स कैंसर के। यानी जो कार्सिनोजेन है ये लंग्स कैंसर का मौजब यानी उसकी वजह बनती है। अगर मैं बात करूं ये अनकंट्रोल सेल या सेल डिवीज़न की, तो जब लंग्स कैंसर हो जाएगा तो ये जो सेल डिवीज़न है अनकंट्रोल है, इसकी वजह से क्या होगा? सेल की डिवीज़न नहीं रुकेगी, सेल डिवाइड होते जाएंगे और इस बीमारी को लाक करते जाएंगे। तो इसके दौरान एक ट्यूमर्स बन जाएगा, एक ठोस स्ट्रक्चर कहते हैं जिसे हम पंजाबी में रसोली या गिल्टी कहते हैं, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे फिर? कैंसर। ये क्या हो जाएगा? कैंसर। तो ये तो हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।